क्या होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही होता है, ठीक है। तो फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, बट फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ओके। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम नोट लगाएंगे फंक्शन fxn में शॉर्ट में लिखना है उसको। फंक्शन इज अ स्पेशल, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब फंक्शन अगर रिलेशन है, फंक्शन भी एक तरीके का है रिलेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो किस टाइप का रिलेशन फंक्शन हो सकता है, आइए देखते हैं। ज़्यादा हम टेक्निकली भी बात नहीं करेंगे बच्चों, पहले समझते हैं। देखिए, मान लीजिए बच्चों कि कोई रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी इन सब चीज़ों को मत देखिए, आप इस पर गौर मत करिए, ठीक है। कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये सेट ए है और ये सेट बी। बहुत आसान भाषा में पहले समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, लेट अस से 1 2 3 4, ओके बच्चों। 1 की मैप, ए की मैपिंग हो रही है सपोज 1 से, ठीक है। उसके बाद बी की मैपिंग हो रही है सपोज 4 से, और सी की मैपिंग हो रही है सपोज 2 से, ठीक है बच्चों। ये रिलेशन है, बिल्कुल ये रिलेशन है, ठीक है ना। ये रिलेशन है, 1 का रिलेशन, सॉरी ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 4 के साथ, सी का रिलेशन 2 के साथ। मैं बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन भी है, ये फंक्शन भी है। अच्छा, यहाँ पे सेट ए क्या है, सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और सेट बी में आपके पास यहाँ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिलेशन दिखाया गया है, ठीक है, एरो डायग्राम से, ये फंक्शन भी है, ठीक है, ओके। तो अब ये फंक्शन क्यों है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों, फंक्शन होने के लिए आपको ध्यान से ये देखना है कि जो आपने इनपुट दिए, इसको मैं इनपुट बोलता हूँ, इस साइड को मैं इनपुट बोलता हूँ, ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है। और इधर में इसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटपुट बोलता हूँ, ठीक है। तो जो इनपुट दिए हैं आपने, चेक करो कोई इनपुट खाली तो नहीं है कहीं, कोई इनपुट खाली तो नहीं है कहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कोई छूट गया हो यहाँ, जैसे मान लो डी आपने लिखा और डी की मैपिंग किसी से नहीं, तो डी छूट गया, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। पहली बात तो यहाँ कुछ छूटना नहीं चाहिए, सेट ए में कुछ छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी, और ध्यान से चेक करिए, ए की एक ही इमेज है क्या 1, बी की एक ही इमेज है 4, सी की एक ही इमेज है 2, तो ये फंक्शन है। अब बच्चे बोलेंगे 3 छूट गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सुनो, फर्स्ट सेट में कुछ नहीं छूटना चाहिए, सेकंड सेट में कुछ ना कुछ छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है। आसान भाषा में एकदम बता रहा हूँ, अब समझो जरा। तो ये हो गया फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे अब आर की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ एफ, क्योंकि फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन, और पढ़ेंगे इसको फंक्शन मैप फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों जरा आप मुझे बताइएगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए। सपोज यहाँ पर एलिमेंट है आपके पास ए बी सी डी, और यहाँ है 1 2 3 4, और यहाँ पर है सपोज 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए हमने आपको दिया क्या, ए मैप कर रहा है 1 से, बी मैप कर रहा है 3 से, सी मैप कर रहा है 2 से, और डी मैप कर रहा है, डी किसी से नहीं मैप कर रहा है सपोज, ठीक है, डी मैप नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैप क्यों नहीं करवाया, चलो यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, चलो छोड़ो, ठीक। अब डी किसी से मैप नहीं कर रहा है, ठीक है। सुनो, क्या ये रिलेशन है, हाँ ये रिलेशन तो होगा, सेट ए से बी पे ये रिलेशन तो होगा, बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि ध्यान से चेक करो, सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप नहीं हुआ है सर, सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप नहीं हुआ है, तो सेट का हर एक एलिमेंट मैप होना जरूरी है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। सेट ए का हर एक एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, मतलब उसको किसी ना किसी के साथ मैप करना चाहिए, तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अभी और क्लियर होगा, सुनो, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखिएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 हमने आपको दिया, ये एग्जाम्पल 2 हमने आपको दिया, ठीक है। ये फंक्शन है, यस, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी छूट गया। अभी बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, अभी मैं आपको टेक्निकली डेफिनेशन में भी ले जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज ये ए है, बी है, सी है, यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब ध्यान से चेक करिए, ए मैप कर रहा है 1 से, और ए मैप कर रहा है 3 से भी, ठीक है, और बी मैप कर रहा है 2 से, और सी मैप कर रहा है 4 से। सुनो, क्या ये फंक्शन है स्टूडेंट्स, क्या ये फंक्शन है, ठीक है। तो सुनिए, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये फंक्शन, सुनो, सेट ए के
सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए की कितनी इमेज हो गई? 2 हो गई। ए की कितनी इमेज हो गई? 2 हो गई, ठीक है। ए की कितनी इमेज हो गई? 2 हो गई। तो ध्यान से चेक करिए, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी एक एक करके मैं सारे एग्जांपल्स को आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक। अब आइए जरा डेफिनेशन में आ जाइए, ठीक है। हम आपको यहाँ पर 2 टाइप की डेफिनेशन दिखाएंगे और दूसरी डेफिनेशन में हम आपको 2 कंडीशन बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। आइए फंक्शन की जरा टेक्निकल डेफिनेशन देखो। रिलेशन, पहले इस रिलेशन को आप आर से दिखाते थे ना, आज हमने इसको एफ बोल दिया। क्यों? क्योंकि रिलेशन ही क्या होता है? फंक्शन होता है। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही क्या होता है? फंक्शन होता है। तो कहता है अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। मतलब अगर आपके पास 2 सेट हैं A और B, ठीक है, तो रिलेशन को फंक्शन तब कहा जाएगा, किसी रिलेशन को फंक्शन तब कहा जाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये याद करना आपको, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। और ध्यान से देखना जरा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए और ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन देखो, यहां पे कह रहे हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी तब हो जाता है, कोई रिलेशन फंक्शन तब हो जाता है जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन, मतलब ये कंडीशन ए, कंडीशन बी। कंडीशन ए, डोमेन ऑफ एफ शुड बी ए, डोमेन ऑफ एफ शुड बी ए, डोमेन ऑफ एफ शुड बी ए, मतलब फंक्शन की जो डोमेन है, फंक्शन की जो डोमेन है वो पहला सेट होना चाहिए, ठीक। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन होने के लिए सेट ए का हर एक एलिमेंट कवर हो जाना चाहिए। समझो जरा, देखो अभी समझ में आ जाएगा। देखो यानी जो स्टेटमेंट हमने लिखी इसको हम आपको यहां से समझाते हैं, ये वाले एग्जांपल से। देखिए यहां पर फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर हम आपसे डोमेन पूछें, अगर डोमेन तो निकालना आता है ना यार, ठीक है, इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे रिलेशन के, ठीक है, इनका रिलेशन क्या बनेगा, इसका रिलेशन सेट बनाओ। चलो इसका रिलेशन सेट बनाओ, इसका रिलेशन सेट बनाओ। क्या बनेगा? a, 1, ठीक है, और क्या बनेगा? b, 4, और क्या बनेगा? c, 2, ये रिलेशन सेट बना, ठीक है। अब ये रिलेशन सेट के जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका अगर हम सेट बना लें तो वही तो डोमेन होगी, वही क्या होगी? डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगी? ए बी सी, ये डोमेन हो गई। अब सुनो ध्यान से भैया, ये रिलेशन क्या है? यही रिलेशन तो फंक्शन है ना, तो जो फंक्शन का डोमेन है वो यही होगा। फंक्शन भी तो भैया क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ना, तो इसका डोमेन क्या है? ये आया। और ध्यान से चेक करो भैया, ये जो डोमेन आया वो सेट ए ही तो आ गया, सेट ए ही तो आ गया। तो पहली कंडीशन यही है क्या, कि फंक्शन, रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब अगर आप फंक्शन की डोमेन निकालना चलें तो वो पहला वाला सेट हो जाना चाहिए। सुनो अब देखो यहाँ पे आ जाओ सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में जब हमने क्या किया, जब हमने डोमेन निकालने की कोशिश करी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जब हमने डोमेन निकालने की कोशिश करी तो डोमेन क्या आई? डोमेन आई ए बी सी, क्योंकि जिनकी मैपिंग हो रही है हम उनको ही लेंगे। डी तो छूट गया था भैया, दिस इज नॉट इक्वल्स टू सेट ए। यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट थे? ए बी सी डी, ये सेट ए के इक्वल ही नहीं आया। मतलब फंक्शन की जो डोमेन थी या रिलेशन की जो डोमेन थी वो सेट ए के इक्वल ही नहीं आई, तो ये फंक्शन होने का सवाल नहीं है। तो यहाँ से ये फेल हो गया। और पता है कैसे फेल हो गया? पता है ये फंक्शन क्यों नहीं है और क्यों फेल हो गया? सुनो, ये फंक्शन इसलिए नहीं है, ये फ्रॉम ए टू बी फंक्शन इसलिए नहीं, क्योंकि वो क्या कहता था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। भैया यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कवर ही नहीं हुआ, डी बेचारा छूट गया, तो ये इसलिए फंक्शन नहीं। ठीक, अच्छा अब ध्यान से चेक करो, फंक्शन की अगर तुम डोमेन निकालो और पहला सेट आ जाए वो, तो उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली पढ़ो। कह रहा है नो टू डिस्टिंक्ट पेयर इन एफ। एफ क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो सुनो, यहां पर हमने जो रिलेशन बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां पर जो हम रिलेशन बना के बैठे हुए हैं वो फंक्शन तब बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब इस रिलेशन की डोमेन यानी कि इस फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल आ जाए। तो पहली कंडीशन यहां ट्रू हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन चेक करो क्या कहता है दूसरी कंडीशन में? नो टू डिस्टिंक्ट पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू डिस्टिंक्ट पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान दें स्टूडेंट,
कोई भी दो अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लो, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर, ये तीसरा, किसी में भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आ रहा है। ध्यान से चेक करो, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए है, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बी है, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सी है। तो ये दोनों ही बातें ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए रिलेशन किसका एग्जाम्पल है? फंक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो पाई। भैया सेट ए का हर एक एलिमेंट ही नहीं कवर हो पाया, बात ही खत्म हो गई। तो ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं, यानी कि आप देख रहे हो रिलेशन हर बार फंक्शन नहीं होता है, रिलेशन हर बार फंक्शन नहीं होता है। हर फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। अब सुनो, ये फंक्शन क्यों नहीं है? ठीक है, ये फंक्शन क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा ये वाले एग्जाम्पल को, लास्ट वाले एग्जाम्पल को, और इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। और लास्ट वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो है इसके लिए मुझे जगह चाहिए, मैं कहाँ करूँ क्योंकि इन सब का भी मुझे अभी काम है। चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, इसको देखिएगा बच्चों, ये वाला जो है थर्ड, ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ? थर्ड वाले में अगर आप f मैप फ्रॉम a टू b निकालें, ठीक है, तो f क्या होता है? एक रिलेशन ही तो होता है। तो रिलेशन वाला सेट यानी कि फंक्शन वाला सेट कैसे बनेगा? सुनो, a, 1, a, 3, a, 1, a, 3, ओके, b, 2, c, 4, b, 2, c, 4। भैया चेक करो, ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? देखो यहां पर ये वाली बात तो ट्रू हो गई कि डोमेन ऑफ f शुड बी a। अगर हम इस रिलेशन की डोमेन निकालें, अगर हम इस रिलेशन की डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट ले लो सभी, तो क्या a b c, तो वापस से किसके इक्वल आ गया? सेट a के ही इक्वल आ गया, क्योंकि सेट a में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे, a b c। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी नहीं हो पा रही। क्या कह रहा है? नो टू डिस्टिंक्ट पेयर इन f हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। भैया यहाँ पे चेक करो, ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, a और उसमें भी a, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात बताऊं, सुनो, ऊपर वाली डेफिनेशन देखो, कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बात तो ट्रू हो गई भैया, हर एक एलिमेंट सेट ए का कवर हो रहा है, लेकिन कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए थी सेट बी में, ऐसा नहीं हुआ, एक ही 2 इमेज हो गई, 1 भी एक इमेज है और 3 भी एक इमेज है। तो ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हमने आपको बात बताई किसके बारे में? फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब आइए जिससे हमने रिलेशन आपको समझाया था उन एग्जाम्पल्स पे हम वापस चलते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर आप लोग 7 लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 7 पे वापस चलाइए, पेज नंबर 34 पे आपका, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 से पहले दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 7 में याद होगा आपको, हमने एक रिलेशन पढ़ा था फ्रॉम सेट ए टू ए। सेट ए था 1 2 3 4 5 6, ओके, फ्रॉम सेट ए टू ए हमने ये रिलेशन पढ़ा था। अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? जी नहीं, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 वाला तो बस ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कवर ही नहीं हो रहा है, 6 छूट गया, 6 की किसी से मैपिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली बात सेटिस्फाई नहीं हुई, या फिर ये वाली बात सेटिस्फाई नहीं हुई। क्या? कि अगर आप रिलेशन की डोमेन निकालें तो वो सेट के इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन क्या क्या है? रिलेशन वाला सेट क्या है? ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे रिलेशन वाला जो सेट होगा स्टूडेंट वो होगा 1,2, ठीक है, 1,2, फिर होगा 2,3, 2,3, फिर होगा 3,4, 3,4, फिर होगा 4,5 और लास्ट में 5,6। ध्यान से चेक करिए, इस रिलेशन की अगर आप डोमेन निकालें, डोमेन को चलो मैं डी से दिखा दे रहा हूँ यार, इसकी अगर हम डोमेन निकालें तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, दिस डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज नॉट इक्वल्स टू सेट ए। ये सेट ए के इक्वल ही नहीं है, 6 छूट गया, तो ये वाली बात ही नहीं ट्रू हुई, इसलिए फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आइए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आपको P और Q के बीच में कुछ रिलेशन दिया गया था। क्या रिलेशन था? ये रिलेशन था क्या कि x किसके, x बिलोंग्स टू P थे और y बिलोंग्स टू क्या था? Q था, एंड x इज द स्क्वायर ऑफ y। जो बच्चे करके आए उन्होंने पता था x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इक्वल्स टू y स्क्वायर था, x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ओके, अब ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A का मतलब ये P, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P
हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट Q। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए थी बच्चों, बट यहाँ प्रॉब्लम होगी क्या, 9 की 2 इमेज है, 9 की 3 भी इमेज है और 9 की -3 भी इमेज है। सुनो ये वाली बात तो यहाँ ट्रू हो गई कि अगर तुम यहाँ पे डोमेन निकालो P की, सॉरी, अगर तुम यहाँ क्या डोमेन निकालो किसकी, रिलेशन की, डोमेन निकालो किसकी, रिलेशन की, तो उसमें क्या आ जाएगा 9, 4 और 25 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू दिस सेट P। ये P के इक्वल आ गया तो पहली बात तो ट्रू होगी कि डोमेन और, अरे यार इसको रिलेशन बोलो अभी चाहे फंक्शन बोलो, ठीक है, रिलेशन को आपको फंक्शन होने के लिए क्वालिफाई कराना पड़ता है, फंक्शन की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए या फंक्शन की डेफिनेशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो सुनो डोमेन तो यहाँ ये वाले सेट के इक्वल आ गई, किसकी डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन जो आपने निकाला वो सेट P के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो दूसरी बात लिखी हुई ना, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन फंक्शन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ये वाली बात सच नहीं हो पाई। पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लिख के आपको वापस से दिखाऊं इस एग्जांपल नंबर 8 में, तो इसमें जो रिलेशन था स्टूडेंट्स याद करिए वो 9,3 था, ओके वेरी गुड, और 9,-3 भी था, याद होगा आपको। उसके बाद 4,2 था और 4,-2 था, और उसके बाद 25,5 भी था, और उसके बाद 25,-5 भी था स्टूडेंट्स, याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाली बात फेल हो गई, पहली बात ट्रू हो गई कि डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन किसके इक्वल आ गया, सेट P के, डोमेन तो सेट P के इक्वल आ गया, 9, 4, 25 तीनों कवर हो गए, ठीक है। बट दूसरी बात, नो टू डिस्टिंक्ट पेयर, देखो ये दो अलग अलग ऑर्डर पेयर है, ये अलग अलग ऑर्डर पेयर है, हाँ अलग अलग ऑर्डर, इनके भैया फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए। नो टू डिस्टिंक्ट पेयर इन F हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, दो डिस्टिंक्ट फंक्शन में दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ ऐसा हो गया, इसलिए एग्जांपल नंबर 8 भी फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी फंक्शन नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 आपको सेट A दिया था, B दिया था, सुनो आपने A क्रॉस B निकाला था, सुनो रिलेशन क्या होते थे, रिलेशन वॉज द सबसेट ऑफ, याद है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और सुनो रिलेशन ही तो फंक्शन होते हैं, कब, जब रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी कि फंक्शन स्पेशल टाइप के रिलेशन है, ये मैं बोला। तो सुनो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और भैया सुनो ये A क्रॉस B जो तुमने निकाला था ना, A क्रॉस B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B भी एक टाइप का क्या है, रिलेशन है। तो ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। पहले तो ये एहसास करो कि ये जो लिखा हुआ है ये एक रिलेशन है, क्यों, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एंड ऑब्वियसली A क्रॉस B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का ही तो सबसेट है, तो A क्रॉस B का जो कुछ भी सबसेट होगा, चाहे वो A क्रॉस B की हो ही ना, तो वो रिलेशन होगा, तो रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है भैया। सुनो क्यों, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इसकी डोमेन निकालोगे, ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी तुम डोमेन निकालोगे, किसकी, इस A क्रॉस B की डोमेन अगर निकालोगे, तो डोमेन तो आ जाएगी सेट A के इक्वल, चेक करो 1, 1, 2, 2 है, यानी कि 1, 2 आ जाएगी इसकी डोमेन तो किसके इक्वल आ गई, A के, डोमेन A के इक्वल आ गई, लेकिन दूसरी वाली बात ट्रू नहीं हुई, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन फंक्शन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे ये वाला ऑर्डर पेयर, ये वाला ऑर्डर पेयर, इसमें दोनों ही ऑर्डर पेयर अलग अलग हैं, 1,3 1,4 है, और इन दोनों डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सही है। और अगर मैं इस रिलेशन की मैपिंग करके आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इस रिलेशन की आपको मैपिंग करके दिखाऊं तो देखिए कैसी हालत होती है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसकी मैपिंग आपको करके दिखाता हूँ। चलिए आइए मैं आपको मैपिंग करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा, यहाँ पर A है, A में एलिमेंट है क्या 1,2 और B में एलिमेंट है क्या 3,4, ओके, और 1 मैप कर रहा था किससे, 1 मैप कर रहा था 3 से, और यहाँ से देखिए 1, 3 से 1, 4 से, ठीक है, और उसके बाद 2, 3 से और 2, 4 से। तो ध्यान से चेक करो भैया, इस एलिमेंट की 2 इमेज आ गई और इस एलिमेंट की भी 2 इमेज आ गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब सुनो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने बार बार देखा, आपने यहाँ पे भी देखा, ये एक पॉइंट से ऐसे 2 एरो निकल रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा, एक पॉइंट से 2 एरो निकल रहे हैं फंक्शन नहीं होगा, यानी कि अगर ऐसा कुछ है, एक पॉइंट से 2 एरो निकल रहे हैं, मतलब इनपुट 1 है आउटपुट 2 है, तो फंक्शन नहीं होगा, ये नॉट, इसको याद रखिएगा, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा हो क्या कि 2 पॉइंट
2 पॉइंट से एरो निकल के एक ही तरफ जा रहे हैं तो भैया ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है। कैसे? आइए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए मान लीजिए क्या कि देखिए पहले आपको इजी तरीके से हम समझाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए ये सेट ए है, ये बी है, ठीक है, -2 और ये 4 और -2 4 2 और यहाँ पे है 3 और यहाँ 9 है और यहाँ -3 है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स क्या कि सपोज 2 मैप कर रहा है किससे, 4 से, और -2 मैप कर रहा है 4 से, और 2 भी मैप कर रहा है 4 से, 3 मैप कर रहा है 9 से, और -3 भी मैप कर रहा है 9 से, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, ये ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है। ये दोनों एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं 4 पे, ये दोनों एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं 4 पे, तो ये फंक्शन है भैया, ये फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। तो हम लिखेंगे क्या कि पहले तो एक रिलेशन था जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा था, ए से बी पे, अब यही रिलेशन फंक्शन बन चुका है। पता है क्यों? सुनो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जॉस्ट हो गया, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ द वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सुनो भैया, -2 की एक ही तो इमेज है 4, और 2 की भी तो एक ही इमेज है, ठीक है। अगर मैं तुमको इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख के दिखाऊं तो ये जो रिलेशन होगा या ये जो फंक्शन होगा, रिलेशन स्पेशल रिलेशन ही फंक्शन होता है। तो देखो इसका ऑर्डर पेयर बना लो, ठीक है, -2, 4, ठीक है, 2, 4, और इसमें क्या आएगा चेक करो, 3, 9 आएगा, और क्या आएगा -3, 9 आएगा। अब सुनो क्या ये दोनों बातें ट्रू हो रही हैं? भाई ये पूरी डेफिनेशन तो ट्रू हो रही है, क्या ये दोनों बातें ट्रू हो रही हैं? देखो अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं, तो इसकी डोमेन आ जाएगी -2 2 -2 2 3 -3, ओके। तो ये एक सेट आ गया भैया, चेक करो ये सेट ए के ही तो इक्वल है, ये सेट के इक्वल है, पहली बात ट्रू हुई। अब दूसरी बात चेक करो, नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। देखो रिलेशन में जाओ और ऑर्डर्ड पेयर को चेक करो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर ले लो, उसमें जैसे कि ये और ये, ठीक है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं भैया, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है यार, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है, ओके, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है, ठीक। तो सुनो, ऐसी बात होगी तो फंक्शन होगा, ऐसी बात होगी तो फंक्शन नहीं होगा। एक सिंपल सा फंडा बताऊं, सुनो, आपने स्विच ऑन किया, स्विच आपने दबाया, किसका? पंखे का स्विच आपने ऑन किया, पंखा ही चलेगा, मतलब एक स्विच से एक ही पंखा चलेगा, ऐसे सोच लो। मतलब एक इनपुट डाला और एक ही आउटपुट अगर मिले, ठीक है, एक इनपुट डाला और एक ही आउटपुट अगर मिले, तो -2 डाला तो 4 ही मिला, और 2 डाला तब भी 4 मिला, वो अलग बात है, लेकिन 2 एक अलग इनपुट है और -2 एक अलग इनपुट है, ठीक है। तो ये बात तो ट्रू है, लेकिन एक ही इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। मतलब एक ही स्विच से फैन और टीवी दोनों नहीं चलना है, ऐसे मतलब याद करने का तरीका है यार। जो भी थी सारी चीज़ें मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दी। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और देखते हैं कि कौन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है, ओके।